हेलो एवरीवन, दिस इज गिरीश कुमार एंड वेलकम्स टू ग्रेडियंट क्लासेस। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत शिक्षक का 12,489 पदों में भर्ती निकला है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपके शिक्षक भर्ती 2023 का कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में कराया जाएगा। आज के इस वीडियो में आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का चैप्टर 1 या इकाई 1 बाल विकास की परिचय या बाल विकास का परिचय देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे पूरे सीडीपी का, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं बाल विकास का परिचय। ठीक है, तो देखिए बाल विकास का परिचय। तो बाल विकास की सबसे पहले इसके अंदर है बाल विकास की अवधारणा। ठीक है, अवधारणा में देखिए बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ होता है बालक का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास या परिवर्तन होना। ठीक है, बालक के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में विकास होना या परिवर्तन होने को हम लोग बाल विकास बोलते हैं। ठीक है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? देखिए विकास का प्रयोग परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, किसी बालक के अंदर विकास होता है, उसी को हम उस विकास को ही परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक हर एक व्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो परिवर्तन के किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका मात्रात्मक परिवर्तन। इसके अंतर्गत लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि परिवर्तन शामिल है। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन के अंदर किसी व्यक्ति का लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? इसके अंतर्गत भाषा सीखने की क्षमता, ज्ञान, तर्क, गमक कौशल में परिवर्तन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर उनके सीखने की क्षमता, भाषा सीखने की क्षमता या किसी चीज़ को सीखने की क्षमता, ज्ञान, तर्क, सोचने की क्षमता, ये सब किसके अंदर आता है? उसमें सारे परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब परिवर्तन की विशेषताएं देखेंगे, परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, परिवर्तन का पहला विशेषता है आपका क्रमबद्ध। क्रमबद्ध से तात्पर्य यह है कि बालकों में होने वाला परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है। क्रमबद्ध का है कि जो होता है किसी भी बालक में या व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो क्रमबद्ध से होता है, एक के बाद होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप स्कूल जाते हैं तो पहले क्लास 1, क्लास 2, फिर क्लास 3, क्लास 4, ऐसे एक क्रम से जाते हैं ना। ऐसा नहीं क्लास 6 के बाद क्लास 12 में चले जाए। वैसे बालकों या व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति में एक नवीन विशेषता, उनके अंदर एक विशेषता का उदय होता है। ठीक है, तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती है। जो पुरानी विशेषता रहता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे आप क्लास 1 में जाते हैं तो आप थोड़ा अलग सोचते हैं, आपके तौर तरीके अलग होते हैं, आप अलग तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेकिन जैसे आप ऊपर के हायर क्लासेस में जाते हैं तो आप पिछले वाली विशेषता समाप्त हो जाता है और उसको नए अप्रोच आ जाता है, आप नए तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है, विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होता है। ठीक, प्रौढ़ अवस्था मतलब जब वो अपने वृद्धावस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास के प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। जिस अवस्था में, जैसे एक टाइम के बाद अगर कोई होता है, कोई अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कोई IAS ऑफिसर है, IPS है, कोई साइंटिस्ट है, ये उनके क्या चीज़ है? विकास के प्रक्रिया का ही तो परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका परिवर्तन का नेक्स्ट विशेषता है सार्वभौमिक। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम रहता है। जो विकास होता है सार्वभौमिक होता है, मतलब हमेशा चलने वाला होता है, जो आपके जन्म से लेकर पूरे मृत्यु तक चलता है, जो कभी नहीं रुकता। ठीक है, विकास के तहत परिवर्तन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी के में प्रकट होते हैं। यही है कहने का मतलब, जो आपका विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में विकास एवं वृद्धि। नेक्स्ट दोनों में क्या क्या विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, वो देखते हैं, विकास एवं वृद्धि। अब सबसे पहले देखिए वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होता है। वृद्धि को हम लोग बोल सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति या बालक में जो उसके शारीरिक विकास होता है, उस शारीरिक विकास को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो वृद्धि होता है वो विकास का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक ही भाग है। कहने का मतलब वही है, जो विकास है जो वृद्धि है वो विकास के प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, एक पार्ट है।
नेक्स्ट देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल की वृद्धि से है। ठीक है, विकास में वृद्धि का तात्पर्य आकार में, किसी व्यक्ति के आकार में चेंज होना, सोच में चेंज होना, उसके समझने की शक्ति में चेंज होना, उसके कौशल मतलब कौशल कैसे, कौशल में दक्ष बोल सकते, दक्षता के कैसे कर सकता है, उसमें वृद्धि की होना, ये सब क्या है, वृद्धि का प्रकार है। ठीक है, मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उनके कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। वृद्धि को मानव शरीर के विभिन्न अंगों का विकास तथा उनके कार्य करने की क्षमता का विकास माना जा सकता है। ठीक है, वृद्धि के अंतर्गत मानव का उनके कार्य करने की क्षमता तथा उनके विभिन्न अंगों का क्या होता है, विकास होता है, ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, या ये विकास का एक पार्ट है। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर मानव के कार्य करने की क्षमता तथा उनके अंगों का जो विकास होता है उसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति के शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार होता है, वो किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। ऐसे वृद्धि से अभिप्राय शरीर के आकार में वृद्धि, भार में वृद्धि, दांत तथा हड्डियों में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि के अलावा अन्य वृद्धि को भी शामिल किया जाता है, यही वृद्धि कहलाता है। ठीक है, वृद्धि का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, शरीर के आकार में जो वृद्धि होता है, भार में वृद्धि होता है, दांत में वृद्धि होता है, हड्डियों में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि के अलावा और जो भी वृद्धि शामिल होता है, ये सब वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वृद्धि का ही टॉपिक है। ठीक है, मानव की वृद्धि निषेचित अंडे के में विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। विभाजित निषेचित अंडे ही भ्रूण बनता है तथा उसकी कोशिकाओं में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होता है। ठीक है, जो वृद्धि का स्टार्टिंग होता है निषेचित अंडे के विभाजन से, जो निषेचित अंडे होते हैं उसके विभाजन से फिर भ्रूण बनता है, फिर वहां से हमारे शरीर का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि निरंतर नहीं होती, इसकी गति एक जैसे नहीं होती। कहने का मतलब जो हमारा शरीर का जो वृद्धि है वो निरंतर एक जैसे नहीं होता, अलग अलग समय अलग अलग स्टेज में अलग अलग होता है और हमेशा निरंतर चलते नहीं रहता। एक समय के बाद आपका शरीर का वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, जैसे आप 24-25 साल के होते हैं उसके बाद आपके शरीर का वृद्धि है वो रुक जाता है। ठीक है, वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं, किसी विशेष समय तक वृद्धि होती है तथा उसके पश्चात यह रुक जाती है। जैसे मैंने बताया, आप 24-25 साल के जैसे होते हैं आपके शरीर का वृद्धि रुक जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धि एक विशेष पद्धति तथा आंतरिक रूप से होती है। शिशु काल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। जब आप छोटे रहते हैं या कोई व्यक्ति या कोई बालक जब छोटे रहता है उस एज में उनका जो वृद्धि होता है बहुत तेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन बाद में वो धीरे धीरे, जैसे आपका धीरे धीरे उसके एज बढ़ते जाते हैं तो ये जो वृद्धि होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, धीमी हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर क्रिया से होती है। ठीक है, जैसे आपके जेनेटिक होते हैं, जीन के अकॉर्डिंग, जैसे आपके जो वंशक्रम चलते आ रहा है उसके जीन के अकॉर्डिंग ही आपकी वृद्धि निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। ठीक है, मतलब उसके आकार बढ़ता है, उसके साइज बढ़ता है, उसके भार बढ़ता है, जिससे वो बड़ा और भारी हो जाता है। देखिए, वृद्धि को मात्रा के रूप में जाना जा सकता है, मतलब हम लोग वृद्धि को मेजर कर सकते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति या किसी बालक का अगर साइज बढ़ा है तो हम लोग उसको नाप सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर बढ़ा है, इतना मीटर बढ़ा है। उसका हाइट बढ़ा है तो हम नाप सकते हैं। अगर उसका भार बढ़ा है तो इतना केजी इसका वजन है, ये हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। ठीक है, वृद्धि सामान्य हर एक व्यक्ति में समान रूप से होता है। समान रूप से कहने का मतलब उसका पद्धति सेम होता है। जैसे वृद्धि अभी बताया ना, वृद्धि अगर किसी के व्यक्ति में अगर उसका साइज बढ़ रहा है तो सारे व्यक्ति का वैसे ही साइज बढ़ता है, किसी व्यक्ति में उसका वजन बढ़ रहा है तो सारे व्यक्ति में वजन ही बढ़ता है, ऐसा है। ठीक है, वृद्धि निषेचित अंडे के विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। हमने देखा ना, जो निषेचित अंडे के परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है, जैसे वो मानव शरीर के रूप लेने लगता है भ्रूण, उसके बाद धीरे धीरे उसका वृद्धि होने लगता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती, वृद्धि लगातार नहीं होती, एक टाइम के बाद वो रुक जाता है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती। ठीक है, इसमें परिवर्तन आते रहता है। पहले धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में जब छोटे रहते बच्चे तो उसका वृद्धि तेज होता है, फिर धीरे धीरे रुक जाता है, फिर एक एज में फिर से बढ़ता है, फिर एक समय के बाद उनका वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, फिर उसके बाद वो रुक जाती है। एक समय तो जैसे 24-25 साल तक होता है, फिर रुक जाता है। वृद्धि एक आंतरिक रूप में होती है, वृद्धि से आपके शरीर के अंदर में होता है। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। शारीरिक और मानसिक बुद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक बुद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब लंबाई में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाते हैं। जब किसी भी व्यक्ति या बालक का लंबाई में वृद्धि होता है तो उसका भार क्या होता है, स्वतः ही कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
आपका नेक्स्ट है इसी में, देखिए हाँ, शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि को अपेक्षा सरल होता है। अगर किसी भी व्यक्ति या बालक के शरीर में जो परिवर्तन होता है इसलिए देखा जा सकता है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति या बालक के जो मानसिक परिवर्तन हुआ है, मानसिक विकास हुआ है, उसको इजीली देखकर नहीं बता सकते। उसके लिए कोई हमको अवलोकन करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे अब कोई बच्चा होता है तो उसका अगर वृद्धि या विकास को जाना जाता है, स्कूल में रहता है तो उसके लास्ट में साल के अंत में उसका परीक्षा लिया जाता है, जिसके बेसिस पे पता है कि वो बच्चे कितना सीखा है। ठीक है, देख के तो नहीं बता सकते कि क्लास 10 में इसने इतना पढ़ा है, इतना समझ आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तेज होती है। जो स्त्रियों में होता है वो पुरुषों की अपेक्षा जो वृद्धि है वो तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या होता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही जो शरीर के वृद्धि और विकास दोनों होता है, जो उस दोनों को ही हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब वृद्धि की परिभाषा देखिए, क्या है वृद्धि की परिभाषा? अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो वृद्धि का परिभाषा अलग अलग दी गई। तो चलिए देखते हैं वृद्धि की परिभाषा। हार्बर्ट सोरेनसन के अनुसार शरीर वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, शरीर वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया गया है, जो हार्बर्ट सोरेनसन है वो। ठीक है, जो वृद्धि और परिवर्तन को संकेत करते हैं कि इसमें जो परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट देखिए एच.वी. मेरिडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास के प्रमाण हैं। ठीक है, आपको बोल सकते हैं कि विकास और वृद्धि का प्रमाण है। तो पहला प्रमाण क्या है? मानव के आकार में परिवर्तन का आना। जो विकास और वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं, इसका परिमाण है। अगर कोई बोले बताए तो हम बता सकते हैं। उसका पहला प्रमाण है कि मानव के आकार में परिवर्तन आना। दूसरा प्रमाण है आपका संख्या है, दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। ठीक है, दो कोशिकाओं के मिलने से, जैसे बच्चे में पैदा होता है दुनिया में, तब उस केस की बात बताया। दूसरा प्रमाण है, तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन आना, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मानव के शरीर में हड्डियां कम होती है, फिर जैसे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है उनमें हड्डियों की संख्या भी बढ़ते जाती है। ठीक है, चौथा प्रमाण है हड्डियों तथा अंत्यों तथा अन्य अंगों के कोनों में स्थिति में परिवर्तन आना। ठीक है, जैसे जैसे बड़े जाते हो तो स्थिति में भी क्या होता है, परिवर्तन आते हैं। पांचवा प्रमाण है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर से टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। ठीक है, सापेक्षिक आकार में परिवर्तन मतलब सिर टांगों की अपेक्षा में छोटा हो जाता है। पहले देखिए जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो जो सिर होता है, टांग आपके बहुत लंबे हो जाते हैं और सिर छोटा रहता है। ठीक है, संपेक्ष में बोला जा सकता है वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार। ठीक है, ये वृद्धि की परिभाषा से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने परिभाषा अपने अनुसार दिया। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि करते हैं। फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रैंक के अनुसार था। अब देखिए गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसे हम कुछ परिवर्तन देखते हैं। जब बालक होता है विकास के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में परिवर्तन आते हैं। देखिए एक बालक जैसे छोटे रहते हैं धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो उनके शारीरिक परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, ये किसी गैरिसन के अनुसार था। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट है आपका विकास का सिद्धांत। देखिए विकास का सिद्धांत क्या है, विकास की दर कभी भी समान नहीं होती। जो विकास का जो दर होता है, रेट होता है, वो विकास हमेशा एक समान नहीं होता। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है विकास कभी अंत नहीं होता, लगभग निरंतर चलते रहता है। ठीक है, विकास संशोधन योग्य मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, वो पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, विकास आपके जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके वातावरण, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण और वंशानुक्रम से क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट विकास का परिवर्त्य होता है, जो मतलब परिवर्तनशील होता है। विकास परिवर्तनशील होता है, कभी भी विकास का दर समान नहीं होता। हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे जो विकास है वो कभी भी उसका दर है वो एक समान नहीं होता। बचपन में अलग होता है, फिर थोड़ा सा बड़े होते हैं फिर अलग होता है, और बड़े होते हैं तो फिर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में विकास के सिद्धांत बच्चे के विकास को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। विभिन्न अधिगम शैली, जो अलग अलग जो
मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग शैली बनाया है किसी भी बच्चे के विकास के दर को समझने के लिए, जो किसी भी शिक्षक को बच्चों के विकास के दर को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट है विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, अब निकट दूर विकास क्रम में शरीर का विकास पहले केंद्रीय भाग से प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। मतलब आपके निकट दूर विकास के क्रम में जो आपका विकास होता है वो सबसे पहले केंद्र में होता है, फिर केंद्र से दूर की ओर जाता है। केंद्र का विकास पहले होता है, मतलब आपके जो केंद्र होता है वहाँ विकास पहले होता है, उसके बाद आपके शरीर के विभिन्न भागों का विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विकास का प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया क्या है? विकास की प्रक्रिया प्रसव के पूर्वावस्था से अर्थात गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जो आपको विकास का किसी भी बालक का विकास होता है वो उसके उनके माता के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत अर्थात प्रौढ़ावस्था तक चलती है। जो आपका विकास होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। नेक्स्ट है मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होने वाली प्रक्रिया। आपका जो होता है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाला बहुयामी प्रक्रिया। ठीक है, आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला एक प्रक्रिया है और अलग अलग प्रक्रिया एक साथ होता है। ठीक है, जैसे भार में बढ़ना, साथ में उसके आपके लंबाई में बढ़ना, आपका बुद्धि का बढ़ना, आपका कौशल का विकास होना, सब बहु प्रक्रिया एक साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्टि की ओर बढ़ने वाला प्रक्रिया है। जो आपका विकास होता है वो सामान्य से विशिष्टि की ओर होता है। कहने का मतलब ये, जैसे आप इसका एग्जांपल स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। कोई बच्चे पहले छोटे क्लास में पहले प्लस माइनस सीखता है, फिर आगे जाके प्लस माइनस से अलजेब्रा, फिर उसके त्रिकोणमिति, ऐसे करके वो एक पहले स्टार्टिंग से छोटे से प्लस माइनस से लेकर ऐसे बड़े लेवल तक जाता है। तो ये हमारा जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, विकास सरल से जटिल की ओर होने वाली प्रक्रिया। जो विकास होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है। मतलब जैसे आपने बताया ना, मैथ्स में आप पहले जोड़ना घटाना सीखते हैं, फिर उसके पूरे एक साथ व्यंजकों को हल करना सीखते हैं, ये होता है। तो यही वैसी विकास होता है, वो पहले सरल से जटिल की ओर होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया। विकास हमेशा एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए विकास को और समझ सकते हैं। अनेक विकास क्या होता है? अनेक वृद्धियों प्रक्रियाओं को समाहित करने वाले श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन की प्रक्रिया को विकास किया जाता है। अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं, जैसे मैंने बताया, लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि और उनके आपका बौद्धिक होता है। ठीक है, उसके तार्किक वृद्धि होता है। ठीक है, उनके कार्य कुशलता में वृद्धि होता है। ये सब होता है, एक साथ होता है। तो ये सब सारे प्रक्रियाओं को समाहित करने वाले प्रोसेस को हम लोग विकास बोलते हैं। ठीक है, विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, विकास किसी तरह से रुकता नहीं है या जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहता है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे व्यक्ति की कार्य क्षमता तथा कार्य कुशलता और व्यवहार प्रगति होती है। ठीक है, विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि शामिल है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि शामिल है, मतलब वृद्धि होता है, विकास का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका विकास की एक निश्चित पद्धति होती है। हमने देखा है कि विस्तृत एक पद्धति होता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकास होता है वो सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने कहने का मतलब आपके जो शारीरिक चेंज होता है, मानसिक चेंज होता है या बौद्धिक परिवर्तन होता है। ठीक है, कार्य कुशलता में जो परिवर्तन होता है, ये सारे को क्या करते हैं? परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं या सारे परिवर्तन विकास में समाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विकास का अध्ययन क्षेत्र। विकास का अध्ययन क्षेत्र। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बालक के संज्ञानात्मक, नैतिक तथा सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें विकास का अनुगमन। विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। जो विकास होता है वो सभी व्यक्ति में समान नहीं होती। इसीलिए देखें ना, कुछ जो बच्चे होते हैं छोटे में बहुत लंबे हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत एज होने के बाद भी उसका हाइट नहीं बढ़ पाता। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा विकास होता है वो सभी व्यक्तियों में समान नहीं होता। ठीक है, विकास एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, तो छोटे आपके जैसे छोटे रहते फिर बड़े होते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपके विकास होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्या है? विकास के क्षेत्र तथा आयाम।
परिवर्तन के आधार पर बालक के शारीरिक विकास, संवेदनात्मक, सामाजिक विकास होता है। ठीक है, यह भी हमने देखा। अब देखिए विकास में मनोवैज्ञानिकों का क्या क्या कथन विकास के आधार। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, जो स्किनर ने बोला है। ठीक है, हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, मुनरो के अनुसार क्या है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। सेल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चे में नवीन विशेषताएं एवं क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इरा जी गोर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, कहने का मतलब गार्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, जर्सीलर, टेलफोर्ड के और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिसे निषेचित अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। ठीक है, इसमें अब देखिए दोनों में हम लोग वृद्धि और विकास में क्या अंतर है देखते हैं। इसमें जो वृद्धि होता है इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जैसे आपके शारीरिक होता है, वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना। ठीक है, और इसमें विकास में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें जैसे आपके लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसमें मानसिक बुद्धि का भी परिवर्तन होता है। ठीक है, वृद्धि की व्यापकता छोटी होती है, विकास की व्यापकता विस्तृत होती है। निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है वृद्धि, और ये विकास आपका निरंतर तथा सतत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मापन संभव है, इसका मापन कठिन है। प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, आपका जो वृद्धि है प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, और जो विकास होता है अप्रत्यक्ष, हम विकास को देख नहीं सकते। ठीक है, शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है, वृद्धि का एग्जाम्पल है शारीरिक विकास में परिवर्तन, और विकास का एग्जाम्पल है शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन होना। अब नेक्स्ट देखिए, आपका वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है, और विकास में रचनात्मक परिवर्तन तथा विश्लेषणात्मक परिवर्तन होता है, विशेषणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब दोनों में क्या क्या समानता है, वृद्धि और विकास में देखिए समानता है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास होता है। वृद्धि और विकास केवल एक ही आयाम है। ठीक है, वृद्धि और विकास व्यक्ति को अस्वस्थ शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाता है। वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बालक विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं में वृद्धि होने लगता है। वृद्धि और विकास व्यक्ति को अशक्त शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाता है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत समन्वयन का सिद्धांत है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत व्यक्तित्व का सिद्धांत है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आपका इकाई 1 विकास, वृद्धि और विकास कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि वो भी अपना प्रिपरेशन फ्री में कर सके और सिलेक्शन ले सके। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।